नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। आज हम एक नाग और एक बूढ़ी माई की चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे महादेव जी की कृपा से बूढ़ी माई के बुढ़ापे का सहारा एक नाग बना। उसको खुद का संतान था, उसका खुद का लड़का था, फिर भी उसका बुढ़ापा का लाठी एक नाग बना। परमात्मा की कृपा से देखिए चर्चा जो करने जा रहे हैं, हम चर्चा अंत तक सुनिए, क्योंकि कोई भी चर्चा हो वो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो लोग भी यह कथा पूरी सुनेंगे, यह चर्चा पूरा सुनेंगे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दीजिएगा। महादेव सबका रुका हुआ काम, जिसका भी रुका हुआ काम हो, सबका काम हो जाए। यह चर्चा सुनने मात्र से तो चलिए चर्चा अंत तक सुनिए। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा की एक बूढ़ी माई थी। एक बूढ़ी माई थी, उसका पति नहीं था, उसको 2 लड़का था। दोनों लड़का बहुत संस्कारी, बहुत अच्छा, दोनों माता की खूब सेवा करता। एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, छोटा सा जमीन था, खेत था, उसी से जो उपज होता था उसी से उसका घर चलता था। बूढ़ी माई महादेव जी को अपना गुरु बनाई थी, वो शिव जी को अपना गुरु बनाई थी। वह शिव शिष्या थी। नित्य प्रतिदिन वह भगवान जी का ध्यान करती थी, शिव चर्चा करती भी थी और शिव चर्चा में जाती भी थी। तो देखिए महादेव जी का कृपा उसके ऊपर बहुत था, क्योंकि उसका संतान बहुत अच्छा था। जैसा वह संतान परमात्मा से मांगी थी, वैसा ही संतान परमात्मा उसको दिए थे। दोनों लड़का बहुत बढ़िया था। दोनों अपनी माँ का कहना मानता, खूब सेवा करता अपनी माँ का। बूढ़ी को किसी चीज़ का दिक्कत नहीं था, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो जितना उसके पास था उसमें वह बहुत खुश थी। उसको परमात्मा से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि परमात्मा उसको हीरा जैसा 2 संतान दिए थे। तो बूढ़ी माई का जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। अब देखिए धीरे धीरे समय गुजरा। बूढ़ी माई का दोनों लड़का जवान हो गया, शादी के लायक हो गया। तो बूढ़ी माई सोची कि दोनों लड़का का शादी करवा देते हैं। आखिर हम कब तक रहेंगे, अब मेरा भी एज हो गया है, अब मेरा एज हो गया है, उम्र हो गया है, सो दोनों लड़का का शादी करवा देंगे, दोनों का घर बस जाएगा, हम अपने आंखों से देख लेंगे। ये सोच के बूढ़ी माई दोनों लड़का का शादी करवा दी। देखिए कौन नहीं चाहता है कि अपना लड़का का या अपनी लड़की का शादी करवाए, सब कोई चाहता है। जब उम्र हो जाता है तो सारे माता पिता सोचते हैं कि अपने बच्चे की शादी कर दें। तो बूढ़ी माई भी सोची और अपना दोनों लड़का का शादी वो करवा दी। अच्छी सी लड़की को देखकर शादी करवा दी। अब देखिए जब शादी हो गया तो कुछ समय बहुत अच्छा गुजरा, कुछ समय बहुत अच्छा गुजरा। दोनों जो लड़की आई थी, दोनों हंसी खुशी से रह रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगी। दोनों जेठानी और देवरानी आपस में लड़ने का बहाना ढूंढती। दोनों आए दिन झगड़ा करती, कोई छोटी सी बात को लेके भी झगड़ा करती। कोई भी बात हो दोनों लड़ने लगती। अब दोनों गोतनी का लड़ाई देखकर, देवरानी और जेठानी का लड़ाई को देखकर बूढ़ माई बड़ा दुखी होती थी। वह बहुत दुखी होती थी। एक दिन बूढ़ी माई बोली कि एक काम करो, जब तुम दोनों में नहीं बनता है, तुम दोनों साथ नहीं रह सकती हो, तो तुम दोनों अपना अपना किचन अलग कर लो। तुम दोनों अपना अपना बनाओ और अपना अपना खाओ, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करो। हमको तुम दोनों जो खाने के लिए दोगी वही हम खा लेंगे। सो तुम दोनों अलग अलग रहो और लड़ाई झगड़ा नहीं करो। लेकिन देखिए बूढ़ी माई जब दोनों को अलग कर दी, दोनों बहुओं को अलग कर दी, फिर भी दोनों बहू लड़ते रहती। आपस में दोनों बहाना ढूंढती लड़ने का, दोनों बहाना ढूंढती लड़ने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का। जबकि बूढ़ी माई दोनों को अलग कर दी, फिर भी दोनों बहू लड़ते रहती थी, लड़ते रहती थी। अब लड़ाई देखकर बूढ़ी माई फिर परेशान रहने लगी कि दोनों को अलग कर दिए, फिर भी लड़ती है। तो बूढ़ी माई को लगा कि लगता है मेरी बहुओं का ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा है। एक छोटा सा खेत है, इससे कितना होगा। तो एक दिन वह अपना लड़का को अपने पास बुलाई, दोनों बेटा को, और दोनों बेटा से बोली कि बेटा देखो, तुम दोनों का परिवार बढ़ते जा रहा है। दोनों बहुएं भी आपस में लड़ते रहती हैं, लगता है दोनों का ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये दोनों लड़ते रहती हैं। इसीलिए देखो तुम दोनों शहर चले जाओ, शहर में कुछ दिन रह के वहाँ कुछ पैसा जमा कर लो
और फिर अपने गांव आके कोई रोजगार कर लेना, जिससे कि तुम दोनों का जीवन हंसी खुशी कटेगा। क्योंकि छोटा सा टुकड़ खेत का है, छोटा जमीन है अपना, तुम दोनों का परिवार बढ़ रहा है, इस खेत से तो पूर्ति होगा नहीं। दोनों बेटा सोचा कि माँ ठीक ही कह रही हैं, तो दोनों बेटा माँ की बात को मानकर चला गया शहर कमाने के लिए। अब देखिए, बूढ़ी माई सोची कि दोनों बेटा तो चला गया शहर कमाने, अब मेरी दोनों बहू हंसी खुशी रहेगी, झगड़ा नहीं करेगी। देखिए, जब दोनों बेटा शहर चला गया, फिर भी दोनों बहू लड़ती, आपस में खूब लड़ती, खूब झगड़ी। ये देख के बूढ़ी माई बहुत परेशान। एक दिन बूढ़ी माई अपनी बड़ी बहू के पास गई और उससे बोली कि बहू, तुम तो बड़ी हो, तुम छोटी से क्यों लड़ती हो? वह तो ना समझ है, उसको अभी समझ नहीं है। तुम तो बड़ी हो, तो उससे लड़ा मत करो। देखो तुम बड़ी हो, घर को जैसा चलाओगी वैसा घर चलेगा। तुम दोनों आपस में मत लड़सो, तुम बड़ी हो तो तुम ही चुप हो जाओ। बूढ़ी अम्मा उसको समझाने के लिए गई। अब देखिए, बड़ी बहू को जैसे बूढ़ी अम्मा समझाई, तैसे बड़ी बहू गर्म हो गई और वह अपनी सास से लड़ने लगी कि माँ जी, आपके कारण ही छोटी इतना झगड़ा करती है, हमसे आपके सहयोग के कारण ही वह हमसे लड़ती है। देखिए, आप उसका पक्ष ले रही हैं। वो हमसे इतना लड़ती है जबकि वो छोटी है, उसको समझाना चाहिए। तो आप हमको समझाने के लिए आई हैं, जाके उसको समझाइए। हम नहीं लड़ते हैं, वह हमसे लड़ती है। अब देखिए, सास बोली, उसको भी समझा देंगे, लेकिन तुम बड़ी हो, तुम कम से कम शांत रहा करो। लेकिन उसकी बड़ी बहू नहीं मानी। वह बोली कि माँ जी, आप चुपचाप खाइए और एक कोना में पड़े रहिए। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, नहीं तो हम आपसे भी झगड़ा करेंगे। अब जैसे ये बात सुनी बूढ़ी माई कि आपसे भी झगड़ा करने लगेंगे, तो बूढ़ी माई चुप हो गई और बूढ़ी माई गई छोटी के पास उसको समझाने के लिए कि बेटा, तुम तो सबसे छोटी हो, तुम क्यों लड़ती हो? वो तुम्हारी बड़ी जेठानी है, तुम उससे मत लड़ा करो। तुम छोटी हो, तुम ही चुप हो जाया करो। आखिर क्यों लड़ती हो? तुम दोनों का पति भी घर पे नहीं है, दोनों बाहर गया है कमाने के लिए, सो तुम दोनों मत लड़ करो। वह तुमसे बड़ी है, तुम चुप रह जाओ। अगर कुछ बोलती है, डांटते हैं, तो तुम चुप रह जाओ। अब देखिए, जैसे छोटी ये बात सुनी, उसको गुस्सा आ गया कि माँ जी, आप दीदी को नहीं समझाती हैं और आप हमको समझाने के लिए आई है। वह बड़ी है, वह हमसे लड़ती है, लेकिन आप उससे ना कह के हमसे कहने आई है। आपके सहयोग के कारण ही वह हमसे लड़ते रहती है। अब देखिए, छोटी भी अपनी सास पे ही दोष मर दी कि आपके सहयोग से बड़ी बहू हमसे लड़ती है, मेरी जेठानी हमसे लड़ती है। फिर छोटी बहू कहती है सेम वही बात। जैसे बड़ी बहू बोली कि माँ जी, आपको खाना मिलता है, आप चुपचाप खाइए और एक कोना में पड़े रहिए, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। अब बूढ़ी माई जैसे अपनी छोटी बहू के मुंह से यह बात सुनी, तो वह साइड पकड़ ली और मन ही मन बोली कि लड़ो, तुम लोग को जितना लड़ना है, तुम लोग को जितना लड़ना है, तुम लोग लड़ो। अब हम तुम दोनों को कुछ नहीं कहेंगे। अब देखिए, घर में जब झगड़ा होने लगता तो बूढ़ी माई क्या करती, एक कचिया लेती और अपने खेत पर चली जाती, घास काटने के लिए, अपने खेत पे घास काटने के लिए चली जाती और शाम को वह घर आती। रोज जब थी दोनों बहू रोज लड़ती थी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी लड़ने का। तो जब दोनों बहू लड़ने लगती तो बूढ़ी कचिया लेती, घास काटने वाला कचिया होता है ना, तो कचिया लेती और चली जाती अपना खेत घास काटने के लिए। अब एक दिन क्या हुआ, बूढ़ी माई जब खेत गई घास काटने के लिए, तभी बूढ़ी माई के सामने एक बहुत विशाल नाग आके रुक गया। बूढ़ी माई के पास एक बहुत विशाल, मोटा, ताज़ा, लंबा नाग आके रुक गया। अब बूढ़ी माई जैसे नाग को देखी, वह पूरा डर गई, कचिया वहीं पर फेंक दी, घास उल्टा दी और डर से वह कांपने लगी, उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। तभी नाग कहता है कि बूढ़ी अम्मा, हमको देखकर तुम मत डरो, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बूढ़ी अम्मा, हमको भूख लगा है, हमको दूध पीना है, सो हमको दूध पिला दो। तब बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, हम कल तुमको दूध पिला देंगे, आज तो नहीं पिला सकेंगे, सो कल हम तुम्हारे लिए दूध लेते आएंगे। बूढ़ी अम्मा डर के वहां से भाग गई, ऐसा बोल के डर के वहां से भाग गई। अब देखिए, अगला दिन हुआ, फिर दोनों बहू आपस में लड़ रही थी, दोनों बहू फिर आपस में लड़ रही थी।
अब बूढ़ी अम्मा सोच रही है कि किसके रसोई से हम दूध लें, किसके किचन से दूध लें, बड़ी के किचन से लें कि छोटी के किचन से दूध लें, किसका दूध हम ले जाके नाग को दें। फिर बूढ़ी अम्मा सोची कि एक दिन बड़ी का दूध लेंगे और एक दिन छोटी का दूध लेंगे, इसी तरह नाग को हम दूध पिलाएंगे। तो बूढ़ी क्या कि बड़ी के घर से दूध छुड़ा ली, थोड़ा सा दूध निकाल के आंचल से ढक कर वो खेत चली गई। जब दोनों बहू लड़ रही थी तो चुपचाप उसकी सांस गई। बड़ी के किचन में बूढ़ी माई बड़ी के किचन में गई और थोड़ा सा दूध ले ली, अपने आंचल से ढककर खेत चली गई। अब जैसे बूढ़ी माई खेत पहुंची कि वहां तुरंत नाग आ गया। फिर से वही नाग आ गया और बूढ़ी से कहा कि हमको भूख लगाए। बूढ़ी माई सो दूध मेरे लिए लाई हो? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ दूध तो लाए हैं, लो पी लो। अब नाग देवता को दी, दूध पीने के लिए नाग देवता वो दूध पी लिए। तब बूढ़ी माई कहती है नाग से कि तुम कौन हो? तुम आदमी की तरह बोल रहा है, नाग तो आदमी की तरह नहीं बोलता है, सो तुम कौन हो? अब देखिए, कल तो पूछी नहीं थी बूढ़ी माई, क्योंकि उसको डर लग गया था तो वो भाग गई। अब रात भर में वो बहुत बात सोची तो वो नाग से पूछी कि तुम कौन हो, तुम आदमी की तरह कैसे बोल सकता है? तब नाग बोला कि बूढ़ी माई, हम एक राजा का संतान है, हम एक राजा का संतान है, हमको रानी जन्म दी है, हमको 21 साल का श्राप मिला है कि 21 साल तक हम नाग रहेंगे, उसके बाद हम आदमी हो जाएंगे। 2-4 दिन ही बचा हुआ है, 21 साल पूरा होने में 21 साल तक एक आर्षि मुनि हमको पाले पोष हैं। आर्षि मुनि अब नहीं रहे। आर्षि मुनि के आश्रम में एक गाय है जो दूध देती है, वही दूध पी के आज तक हम पले बरे हैं, आज तक हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। लेकिन वह ऋषि अब मर गए, जिसके वजह से हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हम भूखे रह जाते हैं, हमको दूध कौन देगा पीने के लिए? तब बूढ़ी माई बोली कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए रोज दूध लाएंगे और तुम दूध पीना, तुम्हारे लिए हम रोज दूध ला देंगे। तब बूढ़ी माई खुशी खुशी घास काट ली और घर चली गई। फिर अगला दिन हुआ, फिर दोनों बहू लड़ रही थी। जब दोनों बहू लड़ रही थी तो बूढ़ माई क्या की छोटी का किचन गई और उसका दूध ले ली और आंचल से ढककर फिर चली गई खेत नाग को पिलाने के लिए। अब देखिए, दोनों बहू देखती हैं कि दूध कम हो जाता है। एक दिन बाद एक दिन दूध कम कैसे हो जाता है? तो बड़ी बहू छोटी से लड़ने के लिए गई कि तुम मेरा दूध चुराती है, तो छोटी बहू भी बोलती है कि आप मेरा दूध चुराती हैं। एक दिन बाद एक दिन मेरा दूध कम हो जाता है, तो बड़ी कहती है नहीं, हम तुम्हारा क्यों चुराएंगे? तो छोटी भी बोलती है नहीं, हम आपका क्यों चुराएंगे? तो दोनों सोचती हैं आखिर दूध जाता कहाँ है, दूध कौन चुरा रहा है? माझी ही सिर्फ किचन में आती है और तो कोई आता नहीं है, तो माझी ही दूध चुराती होंगी। अब देखिए, दोनों बहू सो ली कि दूध माझी ही चुराती है। तो दोनों बहू एक दिन देखने लगी कि दूध कैसे माझी चुराती है और क्या करती है। तो बूढ़ी माई बड़ी बहू के किचन में गई और दूध ढार ली। अब बड़ी बहू छुप के देख रही थी, बड़ी भी देख रही थी और छोटी भी देख रही थी, दोनों छुप के देख रही थी। बूढ़ी माई बड़ी के किचन से थोड़ा सा दूध ली और उसी तरह आंचल से ढककर चली गई खेत। अब जैसे खेत पहुंची तो दोनों बहू भी पीछे पीछे गई खेत देखने के लिए कि आखिर माँ दूध किसको देती है, ये गिलास वाला दूध किसको पिगी। तो दोनों बहू पीछे पीछे गई। सास का अब देखती है कि सास खेत में जाकर एक नाग को दूध पिला रही है, एक नाग को दूध पिला रही है। अब दोनों बहू जब सास को देखी कि नाग को दूध पी रही है तो दोनों बहू डर गई। डर से उसका पसीना छूट गया और दोनों आपस में बात करने लगी कि लगता है अपनी सास डाइन है या तो चुड़ैल है, कुछ तो जरूर है, तभी तो ये नाग को दूध पिला रही है। और ये नाग बहरूपिया होगा, कुछ तो बात जरूर है। सास को अगर घर के अंदर आने देंगे, मांझी को अगर अपने घर में रखेंगे तो कल दिन यह तो हम लोग को खा जाएगी, हम लोग के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए इसको घर नहीं घुसने देना है। दोनों बह मन में विचार करके अपना घर चली गई। अब सास जब शाम हुआ तो घास काट के गई। घर जब घर गई तो देखती है दोनों बहू घर के बाहर डंडा लेकर खड़ी है और माँ जी से कहती हैं कि माँ जी आप बाहर ही रहिए, घर के अंदर नहीं आइएगा। तब सास कहती है कि तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रही हो, हम कहाँ जाएंगे, ये मेरा घर है। तब कहती है बहू कि नहीं, आप डाइन है, आप चुड़ैल है, हम दोनों अपनी आंख से देखे हैं कि आप एक नाग को दूध पिलाती हैं,
रोज हम दोनों का दूध चुरा के नाग को पिलाती हैं। आप सो, आप हम दोनों के घर में नहीं घुस सकती हैं। सो आप इस घर से निकलिए, जहां जाना है आप जाइए। अब बूढ़ी माई क्या करती, दोनों बहू के हाथ में डंडा देखी तो वो पूरा डर गई कि कहीं एक दो डंडा मार देगी तो हम तो मर ही जाएंगे। तो बूढ़ी माई क्या करती, उसका बेटा भी नहीं था तो वह चुपचाप घास वहां रख दी और अपने खेत पर वापस चली गई। वहीं पर एक बरगद का पेड़ था, विशाल बरगद का पेड़ था। वहीं पर बूढ़ी माई रात काटी, बैठकर वहीं पर रात काटी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए, किससे क्या कहे, बेटा भी नहीं है। जब सुबह हुआ तो फिर नाग उसी तरह वहां पर आ गया। जैसे नाग को देखी बूढ़ी माई पूरा जोर जोर से रोने लगी। तब नाग पूछता है कि बूढ़ी माई तुम क्यों रो रही हो, तुमको क्या हुआ? तब बूढ़ी माई सारी बात बता दी कि उसकी बहू कैसे उसको घर से निकाल दी। तब नाग कहता है बूढ़ी माई से कि बूढ़ी माई तुम दुखी क्यों हो? कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहू घर से तुमको निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम आश्रम चलो, जिस आश्रम में हम पले हैं, बड़े हैं, वही आश्रम चलो। उस आश्रम में सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ एक गाय भी है। उस आश्रम में ऐसा आशीर्वाद है, महादेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है उस आश्रम में कि वहाँ कभी अन्न खत्म नहीं होता है। अन्नपूर्णा माता का उस आश्रम में बास है कि तुम कितना भी खाना बनाओ, वहाँ का अन्न खत्म नहीं होता है। वहाँ गाय है बूढ़ी माई, तुम गाय का दूध निकालना, तुम भी पीना और हमको भी पीने के लिए देना। तो बूढ़ी माई तैयार हो गई। अब नाग जो था वह लेकर बूढ़ी माई को लेकर चला गया। आश्रम में कोई नहीं था। अब बूढ़ी माई जो खाना बनाती आश्रम में, तो गाय के और नाग के साथ ही बैठ के खाती। उधर गाय को चारा डाल देती, इधर नाग को दूध दे देती और अपना भी खाना लेके खाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, रात हो गया लेकिन नाग नहीं आया। रात हो गया लेकिन नाग नहीं आया। अब बूढ़ी माई पूरा परेशान कि नाग क्यों नहीं आया। बूढ़ी माई खाना भी नहीं खाई। रात था, चिंता में बूढ़ी माई खाना भी नहीं खाई। जब सुबह हुआ तो बूढ़ी माई नाग को ढूंढने के लिए निकली। तो बूढ़ी माई देखती है कि एक टहनी के नीचे नाग दबा हुआ है। एक मोटा टहनी टूट के गिर गया है नाग के ऊपर और नाग पूरा जख्मी हालत में है। तो बूढ़ी माई वो टहनी को हटाई और नाग को उससे निकाली। फिर नाग से पूछती है कि बेटा ये कैसे हो गए तुम्हारे ऊपर, ये टहनी कैसे गिर गया? तब नाग कहता है कि बूढ़ माई हम यहाँ से गुजर रहे थे कि अचानक टहनी टूट के मेरे ऊपर गिर गया। देखो बूढ़ी माई, हमको कितना घाव हो गया, जगह जगह हमको चोट लग गया है, बहुत हमको दर्द हो रहा है। तब बूढ़ी माई बोली कि कोई बात नहीं है बेटा, हम इस पर दवाई लगाकर ठीक कर देंगे, हमको दवाई के बारे में ज्ञान है। तो बूढ़ी माई जंगल से औषधि लाई और फिर नाग के ऊपर लगा के नाग का घाव ठीक कर दी। अब देखिए, जैसा कि नाग बोला था कि कुछ समय बाद ही मेरा 21 साल पुरने वाला है। तो बूढ़ी माई क्या देखती है कि जो नाग था वह 21 साल का नौजवान खूबसूरत लड़का हो जाता है। 21 साल का नौजवान और बेहद ही खूबसूरत लड़का हो जाता है। जो नाग था वो लड़का हो जाता है। तब बूढ़ी माई उससे कहती है, लड़का से, कि बेटा तुम बताया था कि तुम किसी राजा का लड़का है, सो तुम अपने पिताजी के पास क्यों नहीं चला जाता है? तुमको देखकर तुम्हारे पिताजी कितना खुश हो जाएंगे। तब नाग कहता है, वो लड़का कहता है कि नहीं, हम अपने पिताजी के पास कभी नहीं जाएंगे। जब मेरा जन्म हुआ था तो पिताजी हमको जंगल में फेंकवाए थे, सो हम पिताजी के पास कभी नहीं जाएंगे। अब बूढ़ी माई उसको पूरा समझाने लगी कि बेटा देखो, माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता का जो भी संतान होता है वह बहुत प्यारा होता है। किसी न किसी वजह से ही तुमको फेंका होगा जंगल में, सो तुम एक बार कम से कम जाके अपने माता पिता से मिलो, अपने माता पिता से जाके मिलो। तो बूढ़ी माई के समझाने पर नौजवान तैयार हो गया अपने माता पिता से मिलने के लिए। तो बूढ़ी माई उस लड़का को लेकर गई उसी राज्य में जहाँ उसके पिताजी राजा थे। जब राज्य में पहुंची तो देखती है राज एकदम सन्नाटा है, कहीं खुशी का माहौल नहीं है, पूरा गम में डूबा हुआ है सारा आदमी। अब जैसे आदमी सब इस नौजवान को देखा तो सब पूरा खुश हो गया कि यह तो राजा है, ये तो राजा की तरह दिख रहा है, राजा के जैसा ही लग रहा है। तो आदमी सब इसको देखने लगा पूरा। जब बूढ़ी माई वहाँ पता लगाई कि राजा कैसा है यहाँ का, तब वहाँ का
जनता कहता है कि राजा का एक संतान हुआ था जो कि मरा हुआ पैदा लिया था। तभी से राजा रानी बीमार रहता है। राजा रानी को सदमा लग गया है और वह दोनों बीमार रहने लगा है। 21 साल पहले राजा को एक संतान हुआ था। तभी से राजा रानी बीमार रहते हैं। इस राज्य का कोई बारिश नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो बूढ़ी माई जब यह बात सुनी तो बूढ़ी माई गई राजा के पास और राजा से मिली और सारी बात राजा को बता दी। राजा नहीं मान रहा था इस बात को, राजा नहीं मान रहा था। तो वह जो नौजवान लड़का का था राजा का पैर छुआ, राजा का पैर छू के प्रणाम किया, रानी का पैर छू के प्रणाम किया। अब देखिए जैसे वह लड़का राजा और रानी का पैर छुआ, दोनों के शरीर में करंट जैसा पैदा हुआ। दोनों के शरीर में लगा कि कुछ करंट जैसा, और दोनों स्वस्थ हो गया। राजा और रानी दोनों स्वस्थ हो गए। तब फिर नौजवान कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी, जब हम पैदा लिए नाग के रूप में तो आप हमको जंगल क्यों फेंक दिए? हमको श्राप मिला था कि 21 साल तक हम नाग रहेंगे, उसके बाद आदमी बनेंगे, लेकिन आप हमको जंगल में फंसा दिए हैं। सांप क्यों किए? तो राजा कहते हैं कि बेटा, हम तुमको जंगल में इसीलिए फिवारे के कोख से एक नाग जन्म लिया है। तो रानी का कोई सम्मान नहीं करता, तुम्हारी माँ का कोई सम्मान नहीं करता, उसको नागिन कहता कि वह नागिन है, तभी तो नाग को जन्म दी है। इसीलिए हम तुमको जंगल में फिवारे। जब से तुमको फेंकवाए जंगल में, तब से हम दोनों का जीवन ही बर्बाद हो गया। हम दोनों जी ही नहीं पा रहे हैं तुमको खो के। अब देखिए जैसे यह बात नौजवान सुना, तुरंत राजा रानी के गले से जाके लग गया। अब देखिए इधर बूढ़ी माई सोचने लगी कि अब मेरा क्या होगा? नौजवान को तो पिता मिल गया, अपनी माँ मिल गई, अब मेरा क्या होगा? तो बूढ़ी माई बहुत दुखी मन से वहाँ से जाने लगी। तब वह लड़का कहता है कि बूढ़ माई, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, तुम यहाँ की राजमाता बनोगी, यहाँ की तुम राजमाता बनोगी। और वो नौजवान बूढ़ी माई को वहाँ का राजमाता बना दिया। रानी से भी ज़्यादा ऊंचा पदवी उस बूढ़ी माई को दिया। वो लड़का बोला कि रानी तो हमको जन्म दी है, लेकिन तुम हमको पाली। अंतिम समय में तुम मेरे भोजन का प्रबंध कि हमको दूध पिला के जिंदा रखी, नहीं तो हम कब का मर जाते। हम आदमी का रूप भी नहीं ले पाते, हम मर जाते, लेकिन तुम्हारे वजह से हम जिंदा हैं, इसलिए तुम राजमाता हो। यहाँ की तो लड़का उसको राजमाता बना दिया। राजा अपना लड़का को वहाँ का राजा बना दिए। राजा जो थे वो अपना लड़का को वहाँ का राजा बना दिए। अब राज में फिर से खुशहाली आ गया, पहले की तरह फिर से खुशहाली आ गया और बूढ़ी माई का जीवन बहुत अच्छा कटने लगा। जो बूढ़ी माई थी उसका जीवन बहुत अच्छा कटने लगा। दास दासी हर वक्त सेवा में लगी रहती थी। अब देखिए इधर तो बूढ़ी माई का जीवन हंसी खुशी कटने लगा। अब इधर देखिए बूढ़ी माई का, जब दोनों लड़का पैसा कमा के शहर से घर आया तो घर में अपनी माँ को ढूंढने लगा। अब माँ तो थी नहीं। तब दोनों कहती हैं, दोनों पत्नी अपने अपने पति से कहती हैं कि देखिए आपकी माँ डायन थी, आपकी माँ बहुत बड़ी डायन थी, वो जाके नाग को दूध पिलाती थी। आपकी माँ बहरूपियाँ थी, इसीलिए हम दोनों उसको घर से निकाल दिए, नहीं तो वह हम लोग को खा जाता। हम दोनों अपने आँख से देखे कि नाग को एकदम विशाल भयंकर नाग था, उसको दूध पिला रही थी, इसीलिए आपकी माँ को घर से हम लोग निकाल दिए। अगर उसको नहीं निकालते तो वह हम लोग को खा जाती। अब जैसे यह बात दोनों बेटा सुना, अपनी अपनी पत्नियों को मारने लगा। वह दोनों उसको मारने लगा कि तुम दोनों मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो, इस तरह से क्यों बोल रही हो? मेरी माँ के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं कि तुम ज़्यादा जानती हो। मेरी माँ को डांट कहती हो, तुमको शर्म नहीं आता है जो अपनी सास के बारे में ऐसा बोल रही हो। अब दोनों बेटा पूरा परेशान हो गया कि माँ कहाँ चली गई। तो दोनों बेटा ढूंढने के लिए माँ को निकल गया। वो दोनों पूरा ढूंढने लगा। अब इधर देखिए दोनों बहू का जो बच्चा था वो अपनी माँ का नहीं सुनता था, वह अपनी माँ का खूब अपमान करता था। जो बच्चा था दोनों का, दोनों अपनी माँ का नहीं सुनता, दोनों खूब अपमान करता अपनी माँ का। अब दोनों गौतनी तो पहले आपस में लड़ती थी, अब अपने बच्चे से परेशान थी। दोनों बहुत दुखी थी, ना पति इज्जत कर रहा था ना उसका बच्चा इज्जत कर रहा था। अब दोनों बेटा अपनी माँ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते पता चला कि उसकी माँ अब राजमाता बन गई है, राजमहल में रहती है।
वह राजमाता बन गई है। तो दोनों बेटा गया राजा के पास और राजा से कहा कि हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। फिर राजमाता आई, दोनों बेटा को देख के पूरा खुश हो गई, दोनों को अपने गले से लगा ली। तब दोनों बेटा कहता है कि माँ अब अपना घर चलो, अब हम लोग आ गए हैं, तुमको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। तभी जो वहाँ का राजा था, जो नौजवान राजा बना था, वह कहता है कि हम राजमाता को कहीं नहीं जाने देंगे। ये राजमाता है, यहाँ की ये कहीं नहीं जाएगी, इसके बिना हम कैसे रहेंगे। तब दोनों बेटा उसका कहता है कि हम अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगे, मेरी माँ यहाँ रहेगी तो हम दोनों कैसे रहेंगे। तब राजा कहता है कि तुम लोग भी अपना परिवार लेके यहीं पर आ जाओ, सो यहीं पर तुम लोग रहना, इसी राजमहल में तुम लोग भी रहना। फिर बूढ़ी माई का पूरा परिवार उस राजमहल में आ जाता है और उसकी दोनों बहू अपनी सास से क्षमा मांगती है, माफ़ी मांगती है कि माँ जी आप हमको माफ़ कर दीजिए, हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो, अपराध हो गया, माँ जी आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए। तो बूढ़ी माई अपनी दोनों बहुओं को माफ़ कर देती है। तो देखें दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगी रोए। जो दुखिया के मुखिया जगे तो तेरी गति क्या हुए। तो कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने सास ससुर की सदैव सेवा करनी चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए। और जो भगवान का भक्त होता है, महादेव जी का भक्त होता है, उसके जीवन में दुख आता है, परेशानी आता है, लेकिन वह सब दूर हो ही जाता है, फिर जीवन सुखमय हो जाता है। तो महादेव को अपना गुरु बनाइए, उनका शिष्य बनिए। देखिए आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, संकट है, वह सब दूर हो जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी और चर्चा में, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। आप सब लोग एक बार जोर से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय,